आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 10वां वचन। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। यहाँ पे ऊंचे शब्द से कौन किसको बोल रहे और क्यों उसको खड़े होने को बोल रहे, तो सुनो मेरे प्रियो। यहाँ पे पौलुस एक दिन एक लुस्रा नामक जगह पे पहुंचा और वहाँ पे एक जन्म से लंगड़ेपन से एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। और वहाँ पे पौलुस जब वचन बता रहा था तो वहाँ पे पौलुस की वचन की ओर ध्यान लगाते हुए ये जन्म का लंगड़ा सुन रहा था। वो बड़े ध्यान से पौलुस की ओर देखते हुए पौलुस जो वचनों को, जो उपदेश को, जो प्रभु की बातों को बता रहा था, पौलुस तो ये जन्म का लंगड़ा सुन रहा था। जन्म से ही लंगड़ेपन से था, ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था, ना कुछ काम कर सकता था। उसकी दुर्बल स्थिति, उसकी बिगड़ी हुई स्थिति, वो भयंकर दुर्स्थिति में पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही पौलुस वचन को बताते गया, ये जन्म का लंगड़ा सुनते गया, सुना बहुत ही गौर से और बहुत ही आशा से उस पौलुस की वचन को, पौलुस की बातों को, जो पौलुस बताते गया, वो हर बात को वो सुना। परमेश्वर की हर बात को, हर उपदेश को वो जन्म का लंगड़ा सुना। इसलिए उसका विश्वास बढ़ा। उसका विश्वास बढ़ा इसलिए पौलुस की दृष्टि उस जन्म के लंगड़े के ऊपर गिरा। पौलुस ने उसको टकटकी लगा कर देखा कि ये कितना ध्यान से सुन रहा है प्रभु की वचन को, कितना ध्यान से वो उपदेश को सुन रहा है। इसलिए पौलुस की नज़र उस जन्म के लंगड़े के ऊपर गिरा और उसी घड़ी पौलुस ने उसको बोला, ऊंचे शब्द से उसको बोला कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तो उसी घड़ी जन्म का लंगड़ा उछल कर चलने लगा। कितना सुंदर आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपके सामने एक जन्म के लंगड़े को लेकर आ रहा है। वो जन्म से ही लंगड़ेपन से था, दुर्बल स्थिति में था, भयंकर दुर्स्थिति में था, ना उठ सकता था, ना चल सकता था। लेकिन जैसे ही पौलुस प्रभु के वचन को, उपदेश को बता रहा था, तो वो जन्म का लंगड़ा सुना। इसलिए विश्वास बढ़ा इसलिए उसको प्रभु परमेश्वर पिता ने चंगाई दिया। वो उठा, वो चलने लगा, फिरने लगा, उछलने लगा, वो दौड़ने लगा। ये सब कार्य कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पे पौलुस प्रभु के वचन को बताया और वो उसको जन्म का लंगड़ा सुना। इसलिए उसका विश्वास बढ़ा इसलिए पौलुस की दृष्टि उस लंगड़े के ऊपर गिरा और उसी घड़ी पौलुस ने उसको बोला कि उठ के सीधा खड़ा हो। मेरे प्रियो, सुनना चाहिए प्रभु के उपदेश को, प्रभु के बातों को, प्रभु के देखो वचनों को सुनने से अपना विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ने से अपनी दृष्टि प्रभु की ओर जाएगी और प्रभु की ओर अपनी दृष्टि जाने से प्रभु अपने को टकटकी लगा कर देखेगा और प्रभु अपने जीवन में अनेक कार्य करना शुरू करेगा। मेरे प्रियो, आजकल बहुत बातों को सुनते रहते, उधर की बातें, इधर की बातें, आजू बाजू वालों की बातें, लेकिन प्रभु के वचन को, प्रभु के उपदेश को सुनना बहुत कम होते जा रहा है। इसलिए अपना विश्वास बढ़ना भी कम होते जा रहा है। इसलिए प्रभु की ओर दृष्टि डालना कम होते जा रहा है। इसलिए प्रभु की ओर से कार्य, प्रभु अपने जीवन में कार्य करना भी कम होते जा रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे तो जन्म से लंगड़ेपन से था, वो गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था, उसकी भयंकर दुर्बल स्थिति। लेकिन जैसे ही लुस्रा में पौलुस पहुंचा तो वहाँ पे प्रभु का उपदेश पौलुस बताना शुरू किया। उसी घड़ी ये जन्म
जन्म का लंगड़ा सुना इसलिए पौलुस की दृष्टि उसके ऊपर गिरी। पौलुस ने उसको देखा, टकटकी लगाकर उसी घड़ी उसको चंगाई भी मिला। कितना मिरेकल उसके जीवन में हुआ। मेरे प्रियो सुनो प्रभु के वचन को, ध्यान करो प्रभु के वचन को। उधर इधर की बातों में उतना ध्यान मत दो, लेकिन प्रभु की बात को, प्रभु के उपदेश को, प्रभु के वचन को मनन करो, ताकि आप जितना सुनोगे उतना विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ने से आपकी दृष्टि प्रभु की ओर जाएगी। आपकी दृष्टि प्रभु की ओर जाने से प्रभु आपको टकटकी लगा कर देखेगा, और उसके बाद में प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को करना शुरू करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु की बातों को सुनो, उपदेश को सुनो, प्रभु के बाइबल को, अध्ययन को पढ़ते जाओ, ताकि विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ने से प्रभु की ओर देखोगे, प्रभु की ओर देखने से प्रभु आपको देखेगा, आपको प्रभु देखने से आपकी हर कमी घटी को प्रभु पूरा करेगा। जन्म का लंगड़ा सुना इसलिए पौलुस उसको टकटकी लगाकर देखा इसलिए पौलुस ने बोला कि उठ और सीधा खड़ा हो। उसी खड़े जन्म के लंगड़े के जीवन में सुधार आया, चंगाई मिला, वो उठने लगा, उछलकर चलने फिरने लगा, उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, केवल सुनने से, सुनो मसीह के वचन को, सुनो, ध्यान दो, पढ़ो बाइबल को, और प्रभु के वचन को सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, सुबह के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते मेरे राजा। आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कीजिए। आज के हर एक काम में उनके संग जाइए, उनके साथ जाइए, उनके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को आप कीजिए पिता। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।